हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे महापुरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपको कोई और नहीं बताया। तो दोस्तों, एक बार इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देख लेना। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बढ़ाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी न होने देना। दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियां को घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। इस गलती की वजह से मां अन्नपूर्णा आपके घर परिवार से क्रोधित हो जाती है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं। इसके बारे में जाता है, पूरा घर परिवार नष्ट हो जाता है, घर में अनर्थ हो जाता है। यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निधन हो जाता है। उसे गरीबों का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में यह गलतियां यदि होती हैं तो इसे आप मामूली ना समझें और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति यदि जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें यह गलतियां नहीं होती हैं, तो मां अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वह गलतियां हैं। परंतु उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो करें। जय माता लक्ष्मी भक्तों, आज की वीडियो बनाई गई है जो अपने जीवन में परिश्रम तो बहुत करते हैं पर सफलता मिलने का नाम भी नहीं ले रही है। तो आज की वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। भक्तों, यदि आपने सच्ची हृदय से इस वीडियो को देखा तो मन कर चले, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। आपको नहीं सफलता प्राप्त होने लगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का इस होलिका पर आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को धन का देवता माना जाता है और माता लक्ष्मी को धन देने का अधिकार है, यानी कि माता लक्ष्मी की हमें धन प्रदान करते हैं। इसलिए आपको आज का वीडियो, होलिका दहन की रात को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है और भक्तों कहा जाता है कि इस वर्ष जो होलिका का दहन 2025 में पड़ रही है वह बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली होली है। इस होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण भी देखने को मिलेगा। इस रात को किए गए कुछ उपाय और साधनाएं चमत्कारी मानी जाती हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि होली के दिन हमें ऐसे कौन से उपाय कर लेने से हमारी किस्मत रातों रात चमक जाती है और हम धनवान बन जाते हैं। साथ ही हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि जो होलिका दहन की राख होती है
उसके चमत्कारी फायदे और होलिका दहन में ऐसा क्या डालने से आपके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं और आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की ओर विष्णु भगवान के जो अवतार हैं नरसिंहगढ़, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो भक्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है और वीडियो के अंत तक बने रहना है। हम आपको इस वीडियो में बारी बारी से सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराएंगे और यहाँ कुछ प्रमुख लाभ। तो भक्तों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जो होलिका दहन में ऐसी कौन सी चीज है डालने से हमें मां लाभ की प्राप्ति होती है। सबसे पहले तो नंबर 1, नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं से मुक्ति। होलिका दहन की आग में नारियल, गेहूं, जौ और गुड़ अर्पित करने से जीवन की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बुरी नजर का असर खत्म हो जाता है। कहा जाता है कि इस दिन आज में नारियल, गेहूं, जो गुड़ आदि डालने से हमारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट तो होती है, साथ भी हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है और हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां, सुख दुख से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, भाई भी शीघ्र ही शीघ्र दूर हो जाती हैं। तो भक्तों, ये जो होलिका दहन है 2025 वह बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। तो आपको ऐसा अवश्य ही करना है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। यह जो होलिका दहन है वह साल में सिर्फ एक ही बार आता है और इस वर्ष तो बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक है। तो आपको ऐसा उपाय करने का मौका बार बार नहीं मिलेगा, तो आपको ऐसा उपाय जरूर ही कर लेना है। नंबर 2, आर्थिक समृद्धि और धन प्राप्ति। ऐसा माना जाता है कि हमारे हिंदू शास्त्र में जो होलिका दहन होता है उसे दिन अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो आपको समझो आर्थिक समृद्धि से संबंधित कोई भी परेशानी हो, धन से संबंधित कोई भी परेशानी हो, उसको आप शीघ्र ही स्वीकार दूर कर देंगे और साथ ही आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि से संबंधित कोई भी परेशानी हो, भाई भी दूर हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति कई दिनों से धन से परेशान है, उसके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, धन की समस्याओं से जूझ रहा है, अगर वह इस उपाय को पूरे मन भाव श्रद्धा से कर लेता है तो समझो उसकी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो चलिए भाई, दूसरी भी जान लेते हैं। हम ऐसा कौन सा उपाय है जिसे हमें फूल का दहन वाले दिन करना है। अगर आर्थिक परेशानी हो तो होलिका दहन के समय 7 गोमती चक्र आग में डालें और श्रीं श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। धन आगमन के मार्ग खुलते हैं और कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ती है। साथ ही आपका कितना भी पुराना कर्ज हो, कोई भी धन से संबंधित परेशानी हो, आपको केवल और केवल यह 7 घूमती चक्र वाला अब उपाय तो अवश्य ही कर लेना है। यह बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली उपाय है। पहले के जो महात्मा वगैरह होते हैं वह उपाय को जरूर ही करते हैं और जो हर बार जो बड़े लोग होते हैं वह भी इस उपाय को जरूर ही करती है। इस गुप्त उपाय को आपको कोई नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ हमारा चैनल नया आयोग टीवी ही बताएगा। अंबानी के घर भी यह देखने को मिलता है। जब भी होलिका दहन होता है तो वह भी इस गोमती चक्र का प्रयोग जरूर ही करते हैं। भक्तों, आपको ऐसी जानकारी हम आपको फ्री में माध्यम से आपको कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप एक बार वीडियो को जरूर ही लाइक कर दें। अगर आपके जीवन में इस वीडियो का थोड़ा भी उसे है, यूजफुल है, तो आप एक बार वीडियो को जरूर ही लाइक कर दें। इससे हमारा वीडियो बनाने का मैनुअल है वह और भी ज्यादा बढ़ जाता है और हमें और भी ज्यादा उत्साह होता है कि हम आपके लिए एक से एक बढ़कर उपाय आपके लिए लेकर आए। नंबर 3, स्वास्थ्य और रोग नाश। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने स्वास्थ्य से परेशान है और वह कोई ना कोई रोग से ग्रसित है तो आपको इस दिन एक उपाय करना है और बहुत ही सरल उपाय है। चलिए आपको यह भी बता देते हैं। हल्दी की गांठ को होलिका में अर्पित करने से स्वास्थ्य में सुधार आता है, साथ ही आपको निरोग जीवन भी मिलता है। कोई भी पुराना से पुराना रोग हो, बाय जल्दी ही जल्द समाप्त हो जाता है और आपको हल्दी की गांठ है वह सुखी वाली गांठ का ही उसे करना है। आप मार्केट वगैरह से भी खरीद कर ला सकते हैं या फिर आपके घर में भी हल्दी की गांठ पड़ी हुई है तो आप उसका भी उसे कर सकते हैं। साथ ही भक्तों, इस दिन रोग से मुक्ति के लिए होलिका की राख को तिल के तेल में मिलाकर शरीर पर लगाने से लाभ मिलता है। नंबर 4, शत्रुनाश और कानूनी मामलों में विजय। भक्तों, चलिए अब आपको एक और शक्तिशाली उपाय भी बता देते हैं।
अगर आपके जीवन में कोई कानून मामलों से संबंधित कोई समस्या है, शत्रुओं से झगड़ा वगैरह है, उससे संबंधित उपाय हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। कई बार हमारी छोटी छोटी लड़ाइयां बड़ी हो जाती हैं और कई लोग हमारे शत्रु बन जाते हैं। अगर आपका कोई पुराना कानून फाइल चल रहा है या फिर कोई किसी चल रहा है, भाई भी जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा। अगर आप इस उपाय को नियम के अनुसार करते हैं, शत्रुओं से बचाव के लिए होलिका दहन की राख को घर के चारों ओर छिड़कना लाभकारी होता है। कहा जाता है कि इस तरीके से घर के चारों ओर छिड़काव करने से हमें शत्रुओं से छुटकारा मिलता है और हमारा कोई भी पुराना से पुराना कानून जो भी कार्य का चल रहा है वह जल्द से जल्द समाप्त हो जाता है। तो आपको इस होली के चमत्कारिक राज का प्रयोग अवश्य ही कर लेना है। भक्तों, यह साल भर में एक बार ही आपको मौका मिलता है, तो आपको जरूर ही ऐसा करना है। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय पाने के लिए सिंदूर और तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी का ध्यान करें। नंबर 5, वैवाहिक और पारिवारिक सुख। अगर आपके जीवन में वैवाहिक और पारिवारिक समस्याएं चल रही हैं, तो उसका भी समाधान है। इस होलिका दहन बहुत ही शक्तिशाली है। आपके वैवाहिक से संबंधित अगर किसी पति पत्नी के बीच झगड़ा बहुत होता है और अगर किसी बहन का बहुत ही लंबे समय से विवाह नहीं हो रहा है और भाई बहुत ही ज्यादा परेशान है, तो आपको उसके लिए भी मैं आपको एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बता देता हूं। अगर आप इस फूल का दहन के दिन ऐसा कर लेते हैं, तो समझो आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या है, बाएं यूं ही चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए होलिका दहन के समय 5 गुलाब के फूल अग्नि में अर्पित करें। अगर आप परिवार की सुख शांति चाहते हैं और आपके परिवार में कभी भी कोई घर से संबंधित क्लेश वगैरह ना हो, तो आप होली की रात का एक और उपाय कर सकते हैं। जो भी गंगा जली है उसमें आप थोड़ा सा जल डालें और उसके बाद आप पूरे घर में उसका चेक छिड़काव करें। परिवार की सुख शांति के लिए होलिका दहन के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें। नंबर 6, बुरी नजर और टोने टोटके से बचाव। भक्तों, कई बार क्या होता है, जो हमारे घर में छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, उनको कई बार नजर लग जाती है और उनकी माताएं बहुत ही ज्यादा परेशान होती हैं। कई टोटके का उसे करती है, परंतु उनकी नजर वगैरह नहीं उतरती है। आपको इस नजर से संबंधित उपाय भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं, तो आपके बच्चे को कभी नजर नहीं लगेगी। आप कभी भी नजर 2 से परेशान नहीं होंगे और समझिए, आपका बच्चा हमेशा के लिए एक हेल्थी और हेल्प बच्चा बन जाएगा। तो चलिए, आपको वह उपाय भी मैं बता देता हूं। आपको क्या करना है, जो होलिका दहन होता है उसे समय बच्चों को गोदी में लेकर, अगर बच्चा चलता हुआ भी है तो उसको चलते हुए आपको होलिका दहन की 7 परिक्रमा लगवा देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझो आपके बच्चे को कभी नजर नहीं लगेगी और अगर नजर लगी हुई है वह भी समाप्त हो जाएगी। आपके बच्चे के हाथ में एक चीज और रखना है, जो आपको परिक्रमा लगाते हुए रखना है। थोड़े से जो मुरमुरा होते हैं वह भी आपको उसके हाथ में लेना है और परिक्रमा लगाने के बाद उन मुरमुरा को उसे अग्नि के अंदर भस्म कर देना है। समझिए, उसके सारे नजर दोष उसके साथ ही समाप्त हो जाएंगे। बच्चे या किसी व्यक्ति को नजर लगी हो दोस्तों तो होलिका शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर करें। नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती है। रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना की आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए
और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़ा आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू चोरी नहीं रखना चाहिए। ऐसे चाकू जिसे आप प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार पड़ी धारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीज घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबों का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोछा रसोई घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगते हैं। दोस्तों, आपसे वीडियो लाइक जरूर कर देना। ऐसा नहीं करना चाहिए। सुविधा का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठ ना करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, तब भी आप भोजन छन सकते हैं। नंबर 6, यदि बार बार आपका भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझिए। ऐसा माना जाता है कि राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है। खाने में चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। यह घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शिक्षा घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में कलह, क्लेश बढ़ने लगते हैं। किसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो यह गलती आप ना करें। नंबर 2, घूमता हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गूंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुबह फिर से उसी का प्रयोग रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगते हैं। नंबर 3, कई प्रकार के बर्तन प्रयोग होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा प्रयोग होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का प्रयोग करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। दोस्ती अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि के अनुसार भाग्य भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि में जरूर बताएं, क्योंकि हम कुछ ऐसी उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ। दोस्तों, और महायोग टीवी चैनल की वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर करें। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बासी रोटी आपका स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बंसी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से काम नहीं है। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनती है,
बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। वासी रोटी से मिलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है, इसका उपयोग जरूर करें। वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें तो पहले आप उसे अच्छे से चेक जरूर कर लें। यदि बासी रोटी में से रेशों निकल रही है तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना शहर के समान मानी जाती है, इसीलिए रेशों वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। आपको लाभ शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गए गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मानता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं। प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। भक्तों, चाहे मर जाना, पर ऐसी गलती भूलकर भी सोमवार के दिन नहीं करनी चाहिए। भक्तों, माताएं, बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आज की जो जानकारी आपको हम बताएंगे वह जानकारी आपको जानना बेहद की जरूरी और खास है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ते हो तो आपको अपने जीवन में कभी कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि यह सोमवार का दिन कोई मामूली दिन नहीं होता। भक्तों, भगवान शिव का दिन कहा जाता है और इस दिन किया गया कोई भी कार्य हमें हजारों और करोड़ों गुना लाभ प्राप्त करवा सकता है और छोटी सी एक गलती पूरे जीवन को ही बर्बाद कर सकती है। इसलिए भक्तों, यह दिन बहुत ही चमत्कारिक और खास है, इसलिए आप सभी को आज का वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। भक्तों, सोमवार का दिन बहुत ही खास होता है, बहुत ही चमत्कारिक होता है। इस दिन कोई भी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। जो भक्त ऐसी गलती जाने अनजाने में करता है उसे पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। माताएं एवं बहनों, इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि सोमवार के दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जो कि आपके लिए जानना बेहद ही खास और जरूरी है। भक्तों, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए आपको यह वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आपको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा और आपको इसका घोर पाप भी लग सकता है, क्योंकि यह जाने अनजाने में की हुई गलती से हमें जीवन भर उसका पक्ष भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि महादेव का दिन कोई मामूली दिन नहीं होता। सोमवार का दिन बहुत ही पवित्र और शुभ होता है। माताएं एवं बहनों, जो भी भक्त सोमवार के दिन यह एक काम कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसके जीवन में कभी कोई समस्या, दुख, तकलीफ नहीं होती और जो भी सोमवार की इस वीडियो को पूरा देखेगा उसको आज भगवान शिव की सौगंध, आपको आपकी मनचाही मनोकामना मैंने पूरी ना करवा दी तो मुझे बताना बस। आप इस वीडियो को, महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को पूरा देख लेना और महादेव के लिए सच्चे हृदय से हर हर महादेव इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना। माता एवं बहनों, हमारा संकल्प है
जन सेवा, जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री और निशुल्क माध्यम से पहुंचना। इसलिए भक्तों, जो भी भक्त वीडियो नहीं दिखता, एक तरह से भगवान शिव को ठुकरा रहा है। इसलिए वीडियो जरूर देखें, या फिर उसे अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्या नहीं चाहिए। इसलिए भक्तों जी की वीडियो को कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भक्तों, भगवान शिव कोई मामूली देवता नहीं है। और भक्तों, सोमवार का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेते हैं। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि यहाँ पर हम सोमवार के दिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो अंत तक आपको बने रहना है, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमवार के दिन कुछ विशेष कार्य करने और नहीं करने के नियम होते हैं जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमारे हिंदू शास्त्र में कहा जाता है कि जो सोमवार का दिन होता है वह शुभ भी माना जाता है, और यह इस दिन कुछ कार्य करते हैं तो वह भी शुभ माना जाता है। लेकिन हिंदू शास्त्र में यह भी कहा गया है सोमवार का दिन बहुत अच्छा माना जाता है। इससे लोग हफ्ते की शुरुआत करते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा लिए हुए नजर आते हैं। सोमवार को भगवान शिव का भी दिन माना जाता है। इस दिन लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं और उनकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। मगर एक तरफ तो हम पूजा करते हैं, लेकिन दूसरे तरफ हम जाने अनजाने में कुछ ऐसा भी कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए, और जिससे उस विशेष दिन कोई बड़ी हानि होने की संभावना बन सकती है। कुछ काम ऐसे भी हैं जिसे सोमवार के दिन करने से बचना चाहिए। बता रहे हैं कि आखिर वो काम कौन से हैं। सोमवार के दिन शक्कर का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इस दिन किसी को भी सफेद वस्त्र या दूध का दान नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन उत्तर, पूर्व या आग्नेय दिशा में यात्रा करना अशुभ माना जाता है। अगर इस दिन यात्रा करनी जरूरी है तो कुछ कदम उल्टी दिशा में चलकर इन दिशाओं में यात्रा को शुरू किया जा सकता है। सोमवार के दिन माता पिता से किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अपने कुल देवी देवता को इस दिन जरूर याद करना चाहिए। सोमवार के दिन कुल देवताओं की पूजा न करना उनका अपमान माना जाता है। इससे व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गलत काम से बनाएं दूरी। सोमवार के दिन किसी भी गलत काम को करने से बचना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी हो सके नशे से और जुए से दूरी बनाकर रखें। यहां तक कि किसी को अनावश्यक हानि न पहुंचाएं और फर्जी बहस में न पड़ें, न पहने। इन 3 रंग के कपड़े, सोमवार के दिन कुछ रंग के कपड़ों से दूरी बना लेनी चाहिए। ज्योतिषों की माने तो सोमवार के दिन जामुनी, नीले और काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इससे भगवान शिव गुस्सा होते हैं। सोमवार के दिन राहु काल में यात्रा करने से बचें, और इस अवधि में किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक और शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन शनिदेव से संबंधित भोजन और वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन बैंगन, सरसों का साग, काला तिल, मसालेदार सब्जी